काल सर्प योग वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति है। यह योग भारतीय ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि यह आपकी जीवन पर एक साया डालता है, चुनौतियां और बाधाएं लाता है। यह योग जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों और बाधाओं का कारण बन सकता है, जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह योग तब बनता है जब सारे 7 ग्रह किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच फंस जाते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और जब ये सभी ग्रह इनके बीच आ जाते हैं तो यह योग बनता है। कल्पना करें, एक सर्प, राहु और केतु, उसका सिर और पूंछ हमारे भाग्य को प्रभावित करने वाले आकाशीय पिंडों को घेरे हुए हैं। यह सर्प हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है और हमें एक विशेष दिशा में ले जाता है। यह अनोखी स्थिति एक घिरे हुए, प्रतिबंधित या जीवन की यात्रा में उलझन का एहसास दिलाती है। यह व्यक्ति को ऐसा महसूस कराता है जैसे वह एक जाल में फंसा हुआ है, जहां से निकलना मुश्किल है। यह देरी, संघर्ष और अप्रत्याशित बाधाओं के रूप में प्रकट हो सकता है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब व्यक्ति को अनचाही देरी और संघर्षों का सामना करना पड़ता है और यह योग उन परिस्थितियों को और भी जटिल बना सकता है। लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जन्म चार्ट एक जटिल टेपेस्ट्री है। हर व्यक्ति का जन्म चार्ट अद्वितीय होता है और उसमें कई प्रकार के कारक होते हैं जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। काल सर्प योग का होना जरूरी नहीं कि जीवन में केवल अंधकार और निराशा ही लाए। यह योग व्यक्ति को मजबूत और अधिक सहनशील बना सकता है और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकता है। इसका प्रभाव बहुत भिन्न हो सकता है। इसके प्रकार ग्रहों की शक्ति और व्यक्ति की कुंडली में मौजूद अन्य कारकों पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है और यह योग भी अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। इसलिए इसे समझना और इसके प्रभावों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सांप कई रूपों में आते हैं, वैसे ही काल सर्प योग के 12 अलग अलग प्रकार होते हैं। हर एक की अपनी अनूठी विशेषताएं और प्रभाव होते हैं। ये प्रकार राहु और केतु की जन्म चार्ट में स्थिति और उनके प्रभाव में आने वाले अन्य ग्रहों के स्थान से निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर राहु पहले घर में है और केतु 7वें घर में है तो यह अनंत काल सर्प योग बनाता है। यह प्रकार संबंधों और साझेदारियों में चुनौतियां ला सकता है। इसी तरह कुलिक काल सर्प योग, राहु दूसरे घर में और केतु 8वें घर में धन और पारिवारिक मामलों को प्रभावित कर सकता है। हर प्रकार का काल सर्प योग चुनौतियों और अवसरों का एक अनूठा सेट प्रस्तुत करता है। किसी व्यक्ति के चार्ट में मौजूद विशिष्ट प्रकार को समझना सटीक व्याख्या और मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। काल सर्प योग का प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रकट हो सकता है। अक्सर संघर्ष और अनिश्चितता का एहसास दिलाते हैं। व्यक्ति अपने प्रयासों में देरी का अनुभव कर सकते हैं, अप्रत्याशित बाधाओं का सामना कर सकते हैं या अपनी जीवन पर नियंत्रण की कमी महसूस कर सकते हैं। संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, करियर के रास्ते अवरुद्ध लग सकते हैं और वित्तीय स्थिरता मायावी रह सकती है। बार बार असफलताओं और निराशाओं के साथ लगातार परखे जाने का एहसास हो सकता है। कुछ व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं का भी अनुभव कर सकते हैं, खासकर मानसिक तनाव और चिंता से संबंधित। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सामान्य अवलोकन है। काल सर्प योग के विशिष्ट प्रभाव बहुत भिन्न हो सकते हैं। इसके प्रकार ग्रहों की शक्ति और व्यक्ति की कुंडली में मौजूद अन्य शमन कारकों पर निर्भर करते हैं। अब हम वैदिक ज्योतिष द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न उपायों और समाधानों पर चर्चा करेंगे, जो काल सर्प योग के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और जीवन में संतुलन लाने के लिए होते हैं। ये उपाय प्राचीन परंपराओं में गहराई से निहित हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वैदिक ज्योतिष काल सर्प योग के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और जीवन में संतुलन लाने के लिए विभिन्न उपाय प्रदान करता है। ये उपाय केवल अनुष्ठानों को करने के बारे में नहीं है। इनमें आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक प्रथाओं का समग्र दृष्टिकोण शामिल है। एक जानकार ज्योतिषी से परामर्श करना अक्सर पहला कदम होता है। ज्योतिषी व्यक्ति की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करता है, राहु और केतु की विशिष्ट स्थितियों और उनके जीवन पर प्रभाव की पहचान करता है। ये उपाय राहु और केतु द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली सर्प शक्तियों को शांत करने और व्यक्ति के ग्रहों के प्रभावों को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हैं। उद्देश्य राहु और केतु की ऊर्जाओं को संतुलित करना है, जिन्हें अक्सर विघटनकारी शक्तियों के रूप में देखा जाता है। इन सर्प शक्तियों को शांत करके
कोई उनके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है और कुंडली में अन्य ग्रहों के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकता है। एक सामान्य उपाय है राहु और केतु को समर्पित विशेष पूजा और अनुष्ठान करना। ये अनुष्ठान आमतौर पर मंदिरों में उन पुजारियों द्वारा किए जाते हैं जो वैदिक परंपराओं में निपुण होते हैं। पूजा में विशिष्ट मंत्रों का जाप, विभिन्न वस्तुओं की भेंट और राहु और केतु का आशीर्वाद प्राप्त करना शामिल होता है। इन अनुष्ठानों में मंत्रों का जाप करना, भेंट देना और इन ब्रह्मांडीय संस्थाओं का आशीर्वाद लेना शामिल है। मंत्र शक्तिशाली ध्वनि तरंगे हैं जो राहु और केतु की ऊर्जाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है, जिससे उनके नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में मदद मिलती है। भेंट में फूल, फल और अन्य पवित्र वस्तुएं शामिल हो सकती हैं जो इन ब्रह्मांडीय संस्थाओं को प्रसन्न करने के लिए मानी जाती हैं। राहु और केतु से संबंधित रत्न जैसे गोमेद और कैट्स आई पहनना भी उनके नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में मदद कर सकता है। ये रत्न राहु और केतु की ऊर्जाओं को धारण करने के लिए माने जाते हैं और इन्हें अंगूठियों या पेंडेंट के रूप में पहना जा सकता है। रत्न एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में कार्य करते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करते हैं और पहनने वाले के जीवन में सकारात्मक तरंगों को बढ़ाते हैं। अन्य उपायों में धर्मार्थ कार्यों में दान करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना और ध्यान और योग जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं का अभ्यास करना शामिल है। धर्मार्थ गतिविधियों में संलग्न होना सकारात्मक कर्म उत्पन्न करने का एक तरीका माना जाता है, जो काल सर्प योग के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला कर सकता है। जरूरतमंदों की मदद करना न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाता है, बल्कि व्यक्ति को संतोष और शांति की भावना भी लाता है। ये प्रथाएं आंतरिक शक्ति को बढ़ाती हैं, विचारों की स्पष्टता को बढ़ावा देती हैं और व्यक्तियों को काल सर्प योग द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को अधिक लचीलापन के साथ नेविगेट करने में मदद करती है। ध्यान और योग मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। ये प्रथाएं व्यक्तियों को उनके आंतरिक स्व के साथ जुड़ने में मदद करती हैं, शांति और लचीलापन की भावना को बढ़ावा देती हैं, जो काल सर्प योग द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। इन उपायों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके व्यक्ति अपने आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बना सकते हैं, जिससे एक अधिक संतोषजनक और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। काल सर्प योग के सकारात्मक पहलू। वैसे तो काल सर्प योग अक्सर चुनौतियों से जुड़ा होता है, लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि यह अनोखी ताकतें और अवसर भी ला सकता है। काल सर्प योग के प्रभाव में आने वाले लोग अक्सर जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन ये कठिनाइयां उन्हें और भी मजबूत और दृढ़ बनाती हैं। ये योग उन्हें एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जो उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जैसे सांप अपनी त्वचा बदलता है, वैसे ही यह योग परिवर्तन और विकास की ओर ले जा सकता है। यह योग व्यक्ति को अपने पुराने विचारों और आदतों को छोड़ने और नए दृष्टिकोण और संभावनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह एक प्रकार का पुनर्जन्म है जो व्यक्ति को अपने जीवन में नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर देता है। काल सर्प योग वाले व्यक्तियों में अक्सर मजबूत अंतर्ज्ञान, दृढ़ संकल्प और बाधाओं को पार करने की क्षमता होती है। उनकी यह क्षमता उन्हें जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। उनके पास जीवन का एक अनोखा दृष्टिकोण, मानव स्वभाव की गहरी समझ और उद्देश्य की मजबूत भावना हो सकती है। ये गुण उन्हें न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम बनाते हैं। उनकी गहरी समझ उन्हें लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है और उनका मजबूत उद्देश्य उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह योग बड़ी सफलता भी दे सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जिन्हें रणनीतिक सोच, नेतृत्व गुण और जटिल परिस्थितियों को नेविगेट करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। काल सर्प योग वाले लोग अक्सर अपनी रणनीतिक सोच और नेतृत्व गुणों के कारण अपने कार्यक्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। उनकी जटिल परिस्थितियों को नेविगेट करने की क्षमता उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। इतिहास में कई सफल व्यक्तियों के जन्म चार्ट में काल सर्प योग माना जाता है, जो इसके महानता के संभावित को उजागर करता है। ये लोग अपने जीवन में महान ऊंचाइयों को छूते हैं और अपने कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनके जन्म चार्ट में काल सर्प योग का होना इस बात का प्रमाण है कि यह योग व्यक्ति को महानता की ओर ले जा सकता है।